एक साधक है, इनका नाम है रमेश मिगलानी। ये हरियाणा में कोई झज्जर डिस्ट्रिक्ट है उसके हैं। इन्होंने एक सवाल किया है, ये कह रहे हैं जी भक्ति के लिए जो साधना करते हैं उसमें सबसे जरूरी चीज क्या है जिससे हम जल्दी चले, और कितने स्टेप हैं उसके अंदर, मतलब कितनी चीज और हैं जिनसे हम करते करते अपने उस अनन्य लेवल पर चले जाएं। तो साधना में अगर सबसे पहले आप साधना करना चाहते हो, पिछले संस्कार से भक्ति आ गई, भगवान की तरफ आपका मन करने लग गया, तो सबसे जरूरी चीज है तत्व ज्ञान। भगवान ने कहा गीता में, ज्ञानी से प्यारा मेरा कोई नहीं है, लेकिन ज्ञान होने के बाद आचरण नहीं करता वो दोषी है, वो मेरे को प्यारा नहीं है। ज्ञान से बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो पहले तत्व ज्ञान रसिक संत का मिल जाए किसी का, मतलब शरीर का ज्ञान ना मिले। एक माँ बाप की सेवा करो, ये बनवा दो, ये धर्म का काम कर दो, ये भंडारा कर दो, ये कर्मकांड कर दो, ये यज्ञ कर लो, ये ज्ञान नहीं। आत्मा और परमात्मा का जो ये मिलन अनादिकाल से शरीर समझ के जीव भटक रहा है, उसको ज्ञान देना, उससे मिलने की तरतीब बताना। क्यों, आनंद तो उधर है ना, और तो आनंद इधर देख लिया ना। राजा बन के, स्वर्ग का राजा भी एक इंद्र, वो भी हम बन लिए 30 करोड़ 67 लाख 20,000 साल तक, लेकिन हालत वही फटीचर है। ये मिल जाए वो नहीं मिल जाए, आनंद नहीं मिला, नहीं तो ये कामना थोड़ी रहती है फिर। भाई किसी ने मान लो मिश्री खा ली, वो सड़े हुए गुड़ को नहीं खाता भाई, ये पहचान है उसकी। पहले खाता था लेकिन अब टॉप चीज मिल गई तो अब नहीं, उससे बड़ा आनंद मिल जाएगा तो छोटा आनंद आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो साधना में सबसे पहले तत्व ज्ञान। किसके पास मिलेगा वो ज्ञान? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। और टॉप ज्ञान कौन सा मिलेगा? 2 प्रकार की भक्ति है, वैदिक रागानुगा। रागानुगा भक्ति का ज्ञान मिले, वैदिक भक्ति का ज्ञान नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ अकुंड का नियम भी निभाए और भगवान की भक्ति करे। ये 2 काम आज के भोग के युग में होना कठिन है। और कोई भाई करना चाहे तो कर लो, कोई नहीं मानता तो क्या किया जाए भाई। तो ये तत्व ज्ञान सुन लो। अब क्या है? मैं कौन हूं, पहले अपने को जानना, और भाई मेरा कौन है? मैं शरीर तो हूं नहीं। क्यों? अनंत बार तो बदल लिए, अनंत बार नाम गाम लिखा लिए, अनंत बेटा बेटी अनंत योनियों में अनंत बार बुढ़ापा मृत्यु रोग को प्राप्त हो लिए। अगर हम शरीर होते, सदा होते, तो एक सा रहता, एक ही शरीर रहता, कोई रोग नहीं होता, कोई नित्य चीज कभी उसमें कोई अभाव नहीं होता, मतलब कोई कमी नहीं आती। तो हम आत्मा हैं, भगवान से बिछड़े हुए हैं। क्या कारण है? अपने को शरीर समझ के। संसार में दुख है, शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, लेकिन क्षण भंगुर है। और हमारे इष्ट अंशी, हमारे पिता पति जो सबका श्री कृष्ण, उसी के पास आनंद है। संसार में लेस मात्र सुख भी नहीं है, बल्कि दुख है जहां अटैचमेंट करोगे। ये ज्ञान हो जाए। भक्ति मन ने करनी है, मन नहीं है तो शरीर की भक्ति नोट नहीं होगी, 0/100 हो जाएगा। भक्ति निरंतर हो, निष्काम हो, अनन्य हो।
और जैसी भक्ति भगवान की हो वैसी गुरु की भी हो, मतलब दोनों की भक्ति हो। 4 पॉइंट ये बहुत जरूरी है। निष्काम, निरंतर, अनन्य, एक ही भक्ति हो, नित्यदास है, सदा भक्ति हो, 24 घंटे में हर समय भक्ति हो, हर समय मन का चिंतन, उसके रूप का ध्यान, मैं उसका हूं, वो मेरे साथ है, एक सेकंड भी अलग नहीं होता, ये निरंतर चिंतन हो। और निष्काम तो आप जानते ही हो, कुछ नहीं चाहे, देने की भावना हो। क्या? प्रभु मेरे को सेवा दो, अपना बना लो, ताकि मैं नित्य निरंतर आपको सुख देने की इच्छा से सदा आपके गुण रूप लीला कथा इनमें लगा रहूं, ताकि आपको सुख मिले। आपका वो सुख मिले, उसी में मेरा सुख है। पहले आपको सुख मिले, निष्काम भक्ति। तो ये जो तत्व ज्ञान बताया, वो आनंद भगवान के पास है, वो कैसे मिलेगा, उससे क्या संबंध बनाए, और उस आनंद मिलने के बाद फिर क्या होगा, ये तत्व ज्ञान पहले हो। और भगवान ने कहा देवताओं की भक्ति जो करता है वो मूर्ख है, 1 नंबर का सठ है। सिर्फ परमात्मा, ईश्वर, भगवान की भक्ति, श्री कृष्ण राम की भक्ति, मायापति की भक्ति, क्यों? ये माया के अवगुण है, ये मायापति आए बगैर किसी साधन से नहीं जाएंगे, कोई तरीका नहीं भाई भक्ति के अलावा। और भक्ति आप जानते हो, मन की अटैचमेंट को भक्ति, जैसे हम घर में बेटे की भक्ति करते हैं, पोते की भक्ति करते हैं, दुकान की करते हैं, मकान की, चिंतन जहां करते हो वही भक्ति है। जहां मन का चिंतन कर रहे हो उसी की भक्ति कर रहे हो, बस सीधी बात ये। अब कैसे भी लगा लो आप। तो ये ज्ञान हो जाए आदमी को, ये तत्व ज्ञान। ये नहीं होगा और मन मर्जी से भक्ति करोगे, या कथावाचक या प्रैक्टिकल आदमी या किताबों से आप भक्ति करोगे, तो आप भक्ति टूट जाएगी आपकी। कैसे? अब किताब में आएगा और कृष्ण भगवान ने 16,108 शादी करी, एकदम नाम अपराध करोगे। अरे कोई अच्छा आदमी इधर एक शादी भी नहीं कराता भगत तो, और वो 16,108 शादी करा, वो भगवान नहीं हो सकता। हो गया खलास। अगर तत्वज्ञानी संत पहले समझा देगा, या फिर ये भी करोगे। अब प्रभु ऐसा थोड़ा ही होता जो इतनी लड़ाई इतने लोगों को मरवा दे, भगवान तो ऐसा काम नहीं करता। लेकिन गुरु अगर आपको बता देगा, महापुरुष, भगवान को प्राप्त संत, और भगवान योग माया से कर्म करते हैं। योग माया किसी कहते हैं? आनंद में स्थिति हो भगवान में, और इंद्रियों से कर्म करे जैसे संसारिक आदमी कर्म करता है। बाहर वाले को तो ऐसा ही लगेगा। अब धरू देख लो, कितनी औलाद, कितनी दास दासियां शिकार करता था, कितनी शादी कराई, 36,000 साल तक। क्या समझोगे आप? या हल्का ज्ञान होगा, मम माया दुरत्य मामेव ये परपंदे माया में ताम तरनते थे। ये ज्ञान नहीं होगा तो कोई कह देगा, ए क्या श्री कृष्ण राधा राधा कर रहा है। शिव जी बहुत जल्दी खुश होते हैं, वो जोड़ा उठा के चला जाएगा। ज्ञान नहीं है उसको। और फिर वो कह देगा, अरे यार शिव जी भगवान तो वैसे ही सांप तो गले में लटका रहे, उनका क्या चिंतन है, माता दुर्गा बहुत जल्दी राजी होती है। और छोड़ो यार, उधर चलो। ये उठाऊ चूल्हा वाले जिनका कोई बेस नहीं, आज इधर कल इधर, और फिर मर गए, फिर 84। तो तत्व ज्ञान अब आपको पता लग गया, बहुत जरूरी है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, आनंद वो कैसे मिलेगा, सारी बात बता दी। उसके बाद अब आपको ये पता लग जाए कि संसार में लेस मात्र सुख भी आनंद नहीं है। अगर होता तो आज तक मिल जाता, माँ से, बाप से, धन से, कोठी से, बंगले से, कलेक्टर से, पीएम से। ये पक्का जजमेंट हो जाए। मान लो आप,
अनादि काल से मैं भटक रहा हूँ, गुरु ने बता दिया आनंद नहीं है, तो आनंद वाले के पास चलो। फिर ये संशय नहीं हो अगर अभी देख लेता हूँ 1 साल बाद लड़के की शादी हो जाएगी, क्या पता सुख मिल जाए। ये मान ले लेस मात्र भी सुख नहीं है। जितनी बार संसार में दुख ये मानोगे उतना ही डिसीजन पक्का होगा भगवान की तरफ, ये ध्यान रखना। और भक्ति तो आप कर रहे हो, फिर वो कृष्ण का नाम है खींचने वाला, कृष्ण जो थोड़ा सा चले उसको मोड़ तोड़ के खींचने लग जाए, फिर तो आपको वैसे ही आनंद आने लग जाएगा। और एक संत के पास जब आपकी समझ में आ गया कि ये आदमी मेरे को बहुबंधन से निकाल देगा और आपको जच गया, फिर जगह जगह मंदिरों में, बाबाओं के पास, कथाओं में, फिर टाइम बर्बाद मत करो ना। भेजे में जो सुनोगे ना गलत गलत हिसाब हो जाएगा, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। बस एक गुरु, एक तत्व ज्ञान, एक इष्ट, बाकी सबको परिणाम। द्वेष कहीं नहीं, कुत्ते में भी क्यों, तत्से उसमें भी जो हमारे अंदर है वही उसके अंदर भी बैठा है। लेकिन अपनी लाइन के आदमी से ही सत्संग करे, बाकी परिणाम करके निकल जाए। जगह जगह भ्रमित ना करे और तर्क वितर्क ना करे, जिद ना लगाए मैं इतना ज्ञानी हूं ये ऐसे कह रहा है। सरेंडर कर दे। कोई कहे हाँ जी आप बहुत कुछ जानते हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, और फिर कृष्ण राधे का नाम जपो, नहीं तो दिमाग में टेंशन हो जाएगी, तर्क वितर्क करोगी तो सरेंडर करना सीख लो। हाँ जी हाँ मैं तो बुद्ध हूं, राधे राधे, चल के फिर अपनी कमाई करो। और जितना आप ये करोगे तो आपको दृढ़ होता जाएगा मैं आत्मा हूं और मेरा उधरी लक्ष्य हासिल होगा। निरंतर उस पर फिर दृढ़ निश्चय कर लो, ही लगा दो। अब संसार में सुख नहीं है, मैं आत्मा हूं, भगवान ही मेरे हैं, तो बस यही करूंगा। भी को छोड़ दो। तमेव में माता पिता तमेव है। मंदिर में कहते हैं तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही धन, तुम ही दौलत, तुम ही प्राण। तम एव का मतलब समझते हो, ही। और उसको भी माता बना रहा है, घर भी चिंतन कर रहा है, मां बीमार है। ये नहीं, फिर ही लगा दो। सारा संबंध उसी से है, माँ का, बाप का, पिता का, पत्नी का, बेटे का, श्री कृष्ण से ही संबंध है। बस फिर तो माला माल होके निकलोगे। ही लगा के बैठ जाओ। दुख सुख प्रारब्ध कहेंगे उनको झेलते रहो। ये मत सोचो भगवान नहीं आएंगे। मैं नित्य दास हूं, मैंने तो उन्हीं के लिए मरना है, उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं के व्याकुलता में, उन्हीं के लिए रोना है। ये करके बैठ जाओ, फिर भगवान अपने आप दयालु है, कर देगा, डरना मत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।